क्वेश्चन नंबर आप लोग ये देखेंगे, क्वेश्चन नंबर था 60 ना, 60 नंबर इम्पोर्टेंट है। त्रिभुज ABC की भुजा जो BC पर है एक बिंदु D इस प्रकार है कि ADC कोण ADC बराबर कोण BAC सिद्ध कीजिए ये। ठीक, ABC एक त्रिभुज है और BC पर एक बिंदु D है। चलो इसको पहले फिगर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज है ये, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ABC ये है त्रिभुज, इसमें कह रहा है कि BC पर एक बिंदु यानी इस भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC यानी कहीं ऐसे ले लो, ऐसे ले लो किसी, ठीक है, ये D पॉइंट है, कोण ADC हो गया ये वाला कोण, ये वाला कोण जो है बराबर है BAC के, BAC के यानी इस कोण के बराबर है। ये दिया है, लिख लो, दिया है कोण ADC बराबर है कोण BAC के। ये चीज दी है, ये चीज दी है और आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है CA अपॉन बराबर CB अपॉन CA और यह वो सब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक एंगल ये और ये बराबर दे दिया है, ये दिया है बराबर, दिख रहा है। अगर हम त्रिभुज देखो, ये हमको सिद्ध करना, ये दिया है इसमें कोण A बराबर कोण D, इनको अगर अलग से हम ऐसे बनाए अलग से, ये जैसे हो गया ABC और ये वाला बना लो अलग ADC, ये ऐसे बना लो ADC। ठीक, और इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला कोण इक्वल बराबर है। तो देखो अगर हम ये वाला ABC में लें, पूरा लें, ठीक, और फिर ये वाला लो, देखो ये वाला लो, ये लो, और फिर इसके बाद ये पूरा ले लो, है ना, तो उसमें A कॉमन है ना, और A कॉमन है और C वाला देखो, C क्या है, C के बारे में कुछ ख्याल है तुम्हारा? C सर, हाँ है सर, कॉमन क्या है C जो है उभयनिष्ठ है दोनों में। देखो ये वाला लोगे तब भी ये आएगा, और पूरा लोगे तब भी ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, चूंकि एंगल ABC बराबर एंगल BAC, ये जो दिया है वो हुआ एंगल ये वाला C, एंगल C बराबर एंगल C, यहाँ लिख दो उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो गया। अब दो कोण दिखा दे, तीसरा तो हो ही जाएगा, यहाँ लिख लो अतः AAC। और ये जो आपकी 6.3 वाली प्रमेय है वो क्या कहते हैं? वो कहती है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। याद है कि याद है सर, ए से ये 6.3 है। ठीक है, समझ गए थे ना? तो जब एंगल यहाँ पे दो आप दिखाई दिए हो, तीसरा तो हो ही जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, होगी ना? बोलो, जैसे ये है
अब यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसको दो जगह आप दिखाए हो, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। ठीक है, तो देखो ये वाला कोण है, इस कोण के सामने की भुजा ये है, ये वाला कोण इसके सामने की भुजा ये है। ठीक है, तो BC अपॉन AC ऐसे लिख सकते हो, या वो लिखो या ये लिखो AB लिखो, AB बटे AD। संगत भुजाएं लिखनी है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तुम ऐसा करो, ऐसे लो, ये वाला जो एंगल है इसके सामने BC है, तो BC और इधर एंगल के सामने AC हो जाएगा। फिर इसके बाद AB AD ले लो, AD ले गया। फिर इसके बाद ये बचा DC। ठीक, ये हुआ। अब तुमको ये चीज सिद्ध करना है, तो इसमें देखो BC वाला तो है नहीं है, कोई नहीं है, AB भी नहीं है, कोई नहीं है सर, आपने गलत किया। BC है, इधर देखो AB नाम का इसमें कुछ नहीं है, तो इसको हटा दो, इन दो को लिखो आप, चूंकि BC बटा AC बराबर AC बटा DC, और यही तो है सिद्ध करना, समझे कि नहीं। यहाँ पे CA दिया है तो AC है, इसको CA लिख लो, क्या दिक्कत क्या है। और ये CB दिया है, देखो इसको पहले लिखा है, पहले लिखो CA बटा ये CD है, यहाँ DC लिखा तो CD लिखो, पूरा है वही, बस लेटर इधर उधर है, समझे कि नहीं। यहाँ पे BC है, यहाँ CB दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है इससे, और CA दिया है, यहाँ AC दिया तो CA लिख लो, और क्या है, ये CB और CA हो गया, और ये AC था तो CA कर लिया, इसमें जो दिया है वो इसके अकॉर्डिंग कर लो, समझे कि नहीं। यही इसमें तुमको दिखाना था, समझे कि नहीं समझे। जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो ये प्रमेय हो जाएगी, और ये प्रमेय लागू हो जाएगी, कहाँ से आएगी, ये वाला कोण के सामने ये होगी, इसकी संगत हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, तो BC बटा AC, और फिर AB ये वाला इसके बराबर करके ये वाला इसके बराबर कर दो, ठीक है, समझे कि नहीं। ये आ गया। फिर यहाँ से तुमको 2 का दिखाना था ना, यहाँ पे तो 3 आई है, तो BC ये वाला हो गया और CA ये वाला हो गया, तो इन 2 को हमने आपस में बराबर कर दिया, तीनों है बराबर तो 2 तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे। ये वाला आ गया, फिर इसके बाद ये वाला कर दिया, कर लीजिए। देखो 17 नंबर क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है, यानी समांतर चतुर्भुज है कोई और उसकी एक भुजा को बढ़ाया जाता है और वो AD पर स्थित E है, ठीक है, तथा BE भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। थोड़ा अच्छे से इसको समझना है, फिगर बन गया बस काम हो जाएगा। मेन फिगर है। देखो ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये है समांतर चतुर्भुज, इसका नाम रख दो ABCD, ठीक। अरे थोड़ा लग रहा है, ठीक है, चलो है ना। इसमें कह रहा है बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित है, यानी जो भुजा आपको बढ़ाना है वो AD पर है, तो ये D पॉइंट है, इसी को बढ़ा दो ऐसे, और ये है E, है ना, AD पर स्थित हो गया E, समझे कि नहीं। फिर कह रहा है तथा BE भुजा CD का को F पर प्रतिच्छेद करती है। BE मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा जो है प्रतिच्छेद करती है F पर, ये पॉइंट है F पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। दर्शाइए कि ABE और
CFB ये दोनों क्या हैं? समरूप। समरूप सर। 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। देखो दिया है, क्या दिया है? AD बराबर BC। AD बराबर BC नहीं दिया, इसमें कुछ नहीं बेकार लिख दे दिया है। इसमें जो है आपको दिखाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE समरूप, यानी ABE ये वाला त्रिभुज, ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा समरूप है त्रिभुज CFB यानी ये वाला त्रिभुज CFB के। ये आपको दिखाना है, सिद्ध करना है, जो भी है। अब देखो इसमें डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज दी है। देखो आप जैसे ये वाले एंगल आप पढ़ रहे हो, ये वाले एंगल इस एंगल के बराबर होते हैं, ऐसा कुछ इसमें फिगर दिख रहा है। देखो इसको अगर हम देखें थोड़ा इधर से, तो ये इसी यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ। और एक आप 9th में प्रॉपर्टी है पढ़े हैं कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब सामने वाले। जैसे ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है नहीं? ये तो पढ़े हो, तो वही लिख दो बस यहाँ, उतने में तो काम हो जाएगा। लिखो, चूंकि एंगल E बराबर एंगल B के, ठीक है। ये कौन से कोण है? एकांतर कोण बोलते हैं इनको, एकांतर कोण। और लिखो, तथा एंगल C बराबर एंगल A के। इसको क्या नाम दोगे? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक, अब 2 दिखा दी, उतना बहुत है, इसलिए लिख दो। इसलिए, और चाहो तो ये भी लिख सकते हो, एंगल B एंगल D के बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज है नहीं? लिख सकते हो बिल्कुल, लिख दो एंगल B बराबर एंगल D गई। ये भी क्या है? सम्मुख कोण। लिख दो, इसलिए अतः लिखो, अतः एंगल से जब तीनों एंगल बराबर आ जाएं तो बराबर, तो तीनों एंगल बराबर नहीं होंगे, यानी ये वाला एंगल इसके 3 एंगल आपको दिखे बराबर, यानी एक दूसरे के आपस में होती है, तब वहां पे लगती है प्रमेय कि जो है उनके संगत को जब बराबर होती है तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा ही, इसलिए वो समरूप होते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB। ठीक, देखो ये वाला जो ट्रायंगल था इसके बराबर होगा। इन 2 में बात करनी थी, है नहीं? यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में बात करनी, तो एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, बराबर हो गया। और ये इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, बराबर। तो यही तो दिखाना होता है, एक उसका हो एक इसका। लेकिन यहाँ पे जो B वाला D वाला दिखा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, तुम दिखाओ या ना दिखाओ, है नहीं? क्योंकि ये फिर उसी का हो जाएगा, एक ही ट्रायंगल का, इसका कोई मतलब नहीं। बात केवल इन 2 में करनी थी, है ना? इसलिए इसको ना ही दिखाओ तो ज्यादा बेटर है, समझे कि नहीं? क्योंकि आपको ट्रायंगल ये वाला दिखाना है और ये वाला समरूप दिखाना है, तो इन्हीं के कोण होंगे, जो होगा इन्हीं की बात होगी। और यहाँ पे ये वाला फिर उसका कोई वो नहीं है, ठीक है? इतना होगा, इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, तो ये तो बहुत आसान लग रहा होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, है ना? 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको करना है, और अगर कोई भी डाउट रह गया है तो फिर से इसको एक बार देखिए रिज्यूम करके, बहुत अच्छे समझ में आएगा।
और अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो पहले उनको जाके देखो, है ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। आकृति भी आपको देखने को मिलेगी, पहले पढ़ लीजिए। जिनके कोण B और M समकोण है, सिद्ध कीजिए। देखो इधर ये आकृति आपको दिख रही है, इसमें ये वाला AMP और ACB, ये B और M समकोण है। ये आपको ये चीज़ सिद्ध करनी है, 2 पॉइंट इसमें आपको सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से। इसमें जो है पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका है ABC, ये वाला समकोण है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये M पर भी ये समकोण बना रहा है, और ये P, ठीक, ये फिगर बना हुआ। तो इसमें क्या है, आकृति में ABC और AMP दो समकोण है, यानी ABC ये वाला समकोण है, AMP ये समकोण है, यानी 90 डिग्री के, ठीक। तो इसमें कह रहा है जिनके कोण B और M समकोण है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है AMP के। समझ गए कि नहीं? ये तुमको पहले समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के लिए कम से कम 2 एंगल आप दो दिखा दो, उतने में काम हो जाएगा। 2 एंगल में तो देखो ABC, बताओ क्या कॉमन है इसमें? इसमें सब एक कॉमन है कि नहीं? अगर तुम समरूप तुमको दिखाना है तो एक तो ये तो मिल ही जाएगा 90, और दूसरा वाला देखो ये ABC और AMP, A उभयनिष्ठ हो जाएगा, बस हो गया काम। देखो चूंकि ये 18 नंबर क्वेश्चन है ना, क्योंकि एंगल B बराबर एंगल M कितना है 90 डिग्री, तथा ABC रुको 1 मिनट, एंगल BAC ले लो, BAC बराबर एंगल CAB, है ना। A एंगल आ गया ना दोनों में, ये हो गया उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है, अब तो आ गए तो यहाँ लिखो, अतः AA से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के, ठीक। समझ गए कि नहीं? यस सर, बहुत अच्छा। इसका एक कोण 2 कोण इसके 2 कोण। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? ये तो पहला वाला है, ये पानी है। अब दूसरे पार्ट में आपको दिखाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है CA/PA बराबर BC/MP, ये आपको दिखाना है। तो यहाँ भी देखो, जब आपको 2 कोण यहाँ पे मिल ही गए हैं, समरूप आपने दिखा ही दिया है, मतलब ये 2 जो त्रिभुज हैं वो क्या हैं? समरूप हैं। समरूप है कि नहीं? हाँ ठीक। अब इसके बाद ये देखो, आपने पहले ही इन 2 त्रिभुजों को समरूप दिखा दिया है। तो समरूप हो गए हैं, तो समरूप कब होते हैं? जब संगत भुजाएं बराबर होते हैं, वो तो आपने दिखाई दिया है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिख दोगे, बस। देखो यहाँ, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, इसलिए इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा, यानी A से, है ना। तो इनकी भुजाओं का अनुपात, अब ऐसे तुमको डाउट होगा लिखने में भुजाएं, इनको थोड़ा अलग बना लो फिगर, अभी तुरंत समझ जाओगे बढ़िया से।
ये C ये है, ये B है, और ये वाला है M है, और ये A है, ये P है। ठीक है, अब इनकी संगत भुजाएं तुमको लिखनी है। तो देखो 90 डिग्री ये वाला एंगल है इसमें, B वाला, इसमें M वाला है, तो सामने की ही तुमको साइड लेनी। ठीक है, B के सामने क्या है AC, तो AC के संगत होगा AP, इसके सामने AP है, इसके सामने क्या है AC, तो यही हुआ ना संगत, है नी। तो लिखो यहाँ पे, इसलिए AC अपॉन AP। सर AC ना लिखो सर, CA अपन PA लिखो। अरे CA लिखो या AC लिखो, बात तो एक ही है। सर इसमें दिया है CA लिखा है, चलो CA लिख लो, फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा। सर आप दौड़ के बाद ठीक है। अब इसमें AB है, AB बटा AM कर लो, AB बटा AM बराबर ये BC है, BC बटा MP। अब क्या तुमको दिखाना है, देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सर। PA लिखा है, चलो यहीं पे चेंज कर लो, AP है, इसको PA कर दो। हाँ सर, इसमें भी PA दिया है। ठीक, अब BC उधर भी लिखा, MP उधर भी लिखा, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मिलेगा कि नहीं सर, तीनों है बराबर, तो दो तो बराबर होंगे, इसलिए एक दो CA अपॉन ये बराबर BC अपॉन MP। यही आपको सिद्ध करना था। ये PM हो चाहे MP हो, मैथ में सेम होता है, लेकिन एक्चुअल में उस स्टेट का नाम है, उसका एक प्राइम मिनिस्टर जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो होता है। बाकी मैथ में सेम रहेगा, MP हो या PM हो, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले आपको क्या करना है, समरूप दिखा देना है। तो समरूप जब हो ही गए हैं, तो इसके बाद उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये जो एंगल है 90 डिग्री के, इनके सामने वाली जो भुजाएं होंगी वो संगत होंगी। तो इसीलिए 90 के सामने AC था, ये लिखा, फिर इसके सामने ये था, तो ये इन दोनों का अनुपात नीचे होगा बराबर। ठीक, कर लीजिए नोट, इसके बाद देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है ना, 19 नंबर है। CD और GH क्रमशः कोण ACB और CEGF के ऐसे समद्विभाजक मतलब बराबर भागों में बांटने वाले हैं कि बिंदु D और H क्रमशः, यानी जो D और H बिंदु हैं ये समद्विभाजक हैं त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। अच्छा, तो ये तुमको समरूप हैं कह रहा है कि, तो दर्शाइए, ये सब दर्शाना है, समरूप इसमें दिया है। चलो देखिए, तुमको दो त्रिभुज ऐसे बनाने हैं, त्रिभुज ABC और FEG कि उसमें जो CD है और GH है वो समद्विभाजक है। देखो जैसे ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, ठीक, समझे। और यहाँ पे A B C E F G ये हमने नाम रखे। और क्या है, FEG है, ठीक है, चलो FE कर लो, FEG, ठीक। अब समझ गए, अब तुमको समद्विभाजक खींचना है CD और GH। तो CD ये समद्विभाजक खींचो, ये 90 नहीं है, ये मत सोच लेना 90 है, लंब समद्विभाजक नहीं है, केवल समद्विभाजक कह रहा है। अगर दिया होता लंब समद्विभाजक है तब 90 कर देते, इसको 90 आप नहीं कर सकते। अब वो जो भी हो, लंब समद्विभाजक है, समरूप दिया हुआ है, बस बात खत्म है। और ये है GH, ठीक। अब लेकिन इसमें ये नहीं कहा है कि लंब समद्विभाजक हैं या 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं, लेकिन ये कह दिया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक। अब समान रूप वाले हैं, मतलब इनकी जितनी प्रॉपर्टी है सब समान होगी, है नहीं। संगत कोण इनके बराबर होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, जितना कुछ होता है वो सब इसमें है मौजूद। तो कोण नहीं दिया तो क्या, कोण नहीं दिया तो समरूप दे दिया है, बहुत बड़ी बात दे दी है ना। लिखो दिया है
दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, समरूप दे दिया है। अब देखो लिखो यहाँ प्रमेय, तुमको पहले दिखाना है इसमें भुजाएं, है ना, भुजाओं का अनुपात। हाँ तो देखो सिद्ध करना है, ये दिया है ना, ये सिद्ध करना है। तो चूंकि जब समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो, तथा जब संगत कोण होंगे बराबर तो उनकी भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो संगत कोण का मतलब है चूंकि एंगल A बराबर होगा एंगल F के, एंगल C बराबर होगा एंगल G के, एंगल B बराबर होगा एंगल E के। ठीक, यही तो होता है, इनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी इस एंगल के संगत ये वाला होगा, इसके संगत ये होगा, इसके संगत ये होगा, संगत कोण इनके हो गए। और जब संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। देखो इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक, अब संगत भुजाएं क्या है, AC बटा GF। इसमें सिद्ध क्या करना है, CD, चलो पहले लिखो AC बटा GF, फिर AB या BC, ये वाली भुजा, इस ये भुजा इस भुजा की AC बटे GF। ज्यादा GF बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझे। AC ये वाली इसके हो गई, ये वाली इसके हो गई, अनुपात हो गया। फिर ये वाली भुजा इस भुजा की हो गया। आज बहुत खुश लग रहे हो तुम लोग। AB बटा FE लिखो या EF लिखो, ठीक है। ये तो हो गई तीनों भुजाएं, और जो आपका ये समद्विभाजक है ये भी तो होगा बराबर। यस सर, तो इसको भी लिखो, जब सब कुछ है तो सब कुछ लिखो। CD बटा GH, ठीक। आप देखो तुमको क्या करना था, प्रूफ करना है CD अपॉन GH, ये वाला आ गया, AC अपॉन FG या GH, ठीक है। देखो यहाँ छापने वाले भी लोग समझते हैं, सर ये तो इसलिए लिखो यहाँ CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG। अरे GF FG बात एक ही है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये हो गया पहला कंडीशन प्रूफ, ठीक, समझिए कि नहीं। यस सर, यहाँ से आ गया, यहाँ पे किस आधार पे आया, ये आपका आया से, ये आपकी है 6.3, ठीक है, समझे कि नहीं। ये जब चारों हैं आपस में बराबर तो दो तो बराबर होंगे ही होंगे। समझ नहीं पाया क्या, क्या कहाँ से समझ नहीं पाया बताओ सर। हम समझ ये कह रहे हैं सर, सर 90 डिग्री का सर नहीं है, ये बात सर नहीं। हाँ अच्छा, 90 डिग्री का नहीं, लेकिन ये समरूप तो दिया है। और समरूप कब होते हैं, कंडीशन जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। पहली जो 6.3 वाली प्रमेय पढ़े हो आप, तीनों संगत कोण बराबर तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होता है। समरूप दे दिया है तो हम इसलिए ये तो करेंगे, ये तो हमारे लिए राइट है, इसका कर सकते हैं, इसलिए किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जब चारों हैं आपस में बराबर तो ये और ये दो बराबर तो होंगे, यही हमको दिखाना था, ठीक है। इसके बाद देखो क्या दिखाना है, सेकेंड नंबर में आपको दिखाना है त्रिभुज DOC, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE, ठीक है। DCB देखो कहाँ है, DCB ये वाला त्रिभुज जो है HGE इसके समरूप है। और जब इसके समरूप है तो जाहिर सी बात है, ये देखो यहाँ भी आप दिखा ही चुके हो
ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर बराबर होगा, लिख लो। समरूप दिखाना है ना, और यहाँ पे ये चीज है, और ये वाला देखो, बराबर है। सुनो इधर, सुनो सुनो सुनो, ये इधर लंब नहीं, लेकिन ये समद्विभाजक तो है, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा ना, और ये भी एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये समद्विभाजक तो ही है। तो लिख दो, चूंकि कौन सी एंगल सी बराबर एंगल जी, और कौन डी एंगल डी बराबर एंगल एच के, या ई वाला लिख लो, कोई लिख लो। कौन बी एंगल बी बराबर होगा एंगल ई, ठीक है। इसलिए त्रिभुज डी सी बी समरूप होंगे त्रिभुज एच जी ई, ठीक। ये हो गया। इसके बाद आपका है डी सी ए और एच जी एफ। अब ये अपने आप करेंगे, ठीक है। ये भी सर बराबर है सर, ये भी हाँ, ये अपने आप कर लेना, हो जाएगा। सर ऐसे तो सर ऐसे सर आप